ये मेरी देवरानी ने खुद को समझ कर रखा है। अरे बहुत घमंड करती है बस अपने आप पर। अरे है क्या मेरे सामने कीरी कहीं की। अगर मैं चाहूँ ना तो इसके पूरे खानदान को दबा कर सकती हूँ। इसका और मेरा क्या ही मुकाबला। मीना को बहुत घमंड है ना अपने आप पर। हाँ, मैं भी देखती इसका घमंड कैसे काम रहता है। इसका घमंड और गुड़ मैंने चूर चूर ना किया तो मेरा नाम भी सारा नहीं। सारा, तुमने मीना को ऐसा भी क्या कह दिया कि वो गाड़ी छोड़ के चलेगी? क्या सच में मीना घर छोड़ के चलेगी? पर मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और ना ही मैंने उसे कुछ कहा है। वो खुद ही घर छोड़ के चलेगी। अब मैं क्या है कह सकती हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा तुम्हें मीना से मसला क्या है। और वैसे भी जिस तरह तुम इस घर की बहू हो, वो भी तो बहू है ना, तो तुम उसे चैन से रहने क्यों नहीं देती? देखा जाए ना, मीना और रुहेल ही है जिसने इस पूरे घर को संभाल रखा है। माँ की देखभाल, भाजी को देखना, हम तो कुछ करते नहीं। अरे कौन करेगा? तुम्हें इतना ख्याल है कि नहीं? मुझे ना कुछ नहीं पता और ना ही बातें सुनने की जरूरत है। तुम्हारे माँ बाप है, तुम जानो और वो जाने। मैं कुछ नहीं जानती कि कैसे ख्याल रखना है कैसे नहीं। और वैसे भी लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि वो मुंह उठाकर अपने मेके चली जाए। जेठानी और देवरानी के बीच में इतनी बातें तो हो ही जाती है ना। मुझे ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं। तुम जानती नहीं क्या मुझे? नहीं तो तुम्हें तो मेरी बातों का असर होता नहीं। पहले भी कहा था कि तुम्हें मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं। माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास। पर पता नहीं तुम्हें क्या मसला है जी, शायद मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं, जो मेरे पीछे पीछे भागी आई। अब देख लिया, तुम्हारी वजह से मीना घर छोड़ के चलेगी। क्या बात है, मैं बहुत देर से आधी नोट कर रही हूँ। ज्यादा ही मीना की फिक्र नहीं हुई? कहीं ऐसा तो नहीं कि पहला पैर जाग रहा हो और तुम पछता रहे हो अब? ऐसा कुछ नहीं है, तुम हमेशा उल्टा क्यों सोचती हो? वैसे भी अब वो मेरे छोटे भाई की बीवी है, मैं ऐसा सोच सकता हूँ भला? तुम्हारी सोच के तो ना मैं कुछ नहीं कर सकता। आदि, तुम्हारी शादी होने वाली थी, ये तो हो नहीं सकता कि कुछ फीलिंग्स ही ना हो। अब अगर तुम उसे छोड़ के शादी वाले दिन मेरे पास ना आती तो आज शायद वो तुम्हारी पत्नी होती। तो मैं मान नहीं सकती कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ नहीं। यकीनन पहला पैर जाग रहा होगा और शायद अब तुम पछता भी रहे हो। बस कर दो, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं और ना ही तुम्हें ये कहानी गाड़ने की जरूरत है। मेरे लिए बस वो मेरे छोटे भाई की पत्नी है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं बस मीना का इसलिए कह रहा था कि माँ की दवाइयाँ देनी थी। अरे हमें क्या पता होगा दवाई कब देनी नहीं। और मीना को सब पता था कि कौन सी दवाई किस वक्त देनी है, खाने से पहले की, खाने के बाद की। और वैसे भी मैं और रुहेल तो ऑफिस जाते हैं, पापा क्या कुछ करेंगे? तुम रखोगे ख्याल माँ का? नहीं ना, तुम तो कुछ करने से रही। अगर इतनी चिंता रही ना तो मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है। जाके अपने भाई को बोलो अपनी पत्नी को वापस ले आए। रुहेल को तो पता भी नहीं, अभी ऑफिस गया है, जब वापस आएगा तब पता चलेगा उसे कि उसकी पत्नी घर छोड़कर मैके चली गई है। हाँ, क्या ही कहूँ मैं इसे। तो इतना सोचने की क्या जरूरत है? रुहेल आएगा ना, मना कर ले आएगा। तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो? हाँ, हमारे पास तो और काम है ही नहीं। तुम सबको नाराज करते रहो और हम जा के मनाते रहे, यही तो काम बचा है हमारे लिए। हाँ, इसको गलत कर, मैं इसे जानती नहीं, अच्छी तरह से पहचानती इसको। अरे ये बेशक मन से कुछ नहीं कह रहा, लेकिन इसकी आंखें और चेहरा सब बता देता है, चाहे जितना मर्जी छुपाए। मुझे लगता है आप तो मीना को वापस आने चाहिए। अरे कोई ना कोई ऐसा काम करूंगी कि सबकी नजर से नीचे गिर जाएगी। हाँ, बहुत गरूर रखकर है ना उसको। और वैसे भी मुझे इस आदि का भी कोई भरोसा नहीं। हाँ, जिस तरह हर वक्त मीना मीना करते रहते हैं, ये नौबस के पास चले जाए। बेहतर ये कि उसको सबकी नजर से गिरा देती हूँ और इसे लेकर रफू चक्कर हो जाती हूँ। मीना बहू अभी तक मेरे लिए चैन लेकर आई। इस वक्त तक तो चाय आ जाती थी, सब खैर हो। और वैसे भी मैंने सुबह से उसे देखा नहीं। और जो रुहेल, आज काफी टाइम हो गया है, ये भी ऑफिस से नहीं आया, पता नहीं कहाँ गए हैं सब। बाबा, अरे रुहेल बेटा आ गया तू? मैं कब से तेरे इंतजार कर रहा था, कहाँ रह गया था तू? बस पापा क्या ही कहूँ, आपको तो पता है ट्रैफिक बहुत है इसलिए लेट हो गया। और आप बताए आपने चाय पी ली? आज तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है चाय पीने का। कहाँ है मीना? वैसे क्या कहता हूँ, चाय बना दे। बेटा मुझे तो लगा वो तुझे बता कर गई होगी, मुझे तो पूरे घर में आज नजर ही नहीं आई मीना। आप ये क्या कह रहे हैं? मीना घर पर नहीं है? मुझे तो कुछ नहीं पता। वो कहाँ गई है? पापा बस वो ठीक हो, मुझे उसकी बहुत चिंता आ रही है। हो सकता है किसी मोहल्ले में या आस पड़ोस चली गई हो। वैसे तो वो कहीं भी नहीं जाती, कहाँ होगी वो? तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मीना अपने माँ के घर ही गई है। क्या अपने मेके गई है? पर जब मैंने उसे कल कहा था तब तो वो मना कर थी, वो कहते उसने मेके नहीं जाना। फिर आप कैसे कह सकते हो मेके गई है? भाई आपको कैसे पता चला कि मीना अपने मैके जा रही है? क्या उसने जाते वक्त आपको बताया था? क्योंकि मुझे तो कोई कॉल नहीं की और ना बाबा को पता है। नहीं मुझे नहीं बताया, बस जाते वक्त मैंने उसकी बातें सुन ली। अपनी माँ को बता रही थी कि मैं आ रही हूँ, इसलिए मुझे पता चला। पर मुझे तो लगा था तुझे बता कर गई होगी। पर पापा कोई तो बात होगी, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ उनके घर में भी सब ठीक है। कि इमरजेंसी में जाना पड़ जाए, और वो कभी इमरजेंसी में कहीं नहीं जाती। उसका अचानक प्लान बना है, कोई बात हुई होगी इस घर में, वो इस तरह नहीं जा सकती। भैया आप बताएं, आपने तो कुछ नहीं कहा ना, ये घर में क्या बात हुई थी सुबह?
वो रुहेल, अब मैं तुझे क्या ही बताऊं। वो छोटी मोटी शायद सारा की और मीना की लड़ाई हो गई थी, जैसे हर आम घरों में होता है। शायद इसी का गुस्सा उसको आ गया और वो घर छोड़ के चली गई। क्या? पर पर क्यों लड़ाई हुई? और वैसे भैया आप कह रहे छोटी मोटी लड़ाई होगी। भैया अगर छोटी मोटी लड़ाई होती ना तो वो कभी घर छोड़ के नहीं जाती। अच्छे से जानते हैं मैं इसको, यकीनन की ना कोई बड़ी बात हुई होगी। अब दीवानी जेठानी में इतना तो होता रहता है ना, इतना मत सोच, आ जाएगी वापिस। अगर बात थोड़ी बड़ी भी हो तो क्या ही फर्क पड़ता है। दीवानी जेठानियाँ थी भैया, आप क्यों भूल जाते हैं? वो नॉर्मल दीवानी जेठानी नहीं है। अरे आपने मीना को छोड़कर सारा से शादी कर ली थी, ये बात कम नहीं है क्या? आपको लगता है उनके उनके नॉर्मल बिहेवियर होंगे? और वैसे भी अच्छे से जानता हूँ मैं सारा भाभी को, कितनी चालाक और गुन्नी है। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं मीना। क्यों? क्योंकि आप इस घर में रह रहे हैं, जबकि मेरी पत्नी मीना सब कुछ भूल चुकी है। वो अपने पास को याद भी नहीं करना चाहती, लेकिन आपकी पत्नी को पता नहीं क्यों लगता है कि वो आपको भूली नहीं, हर वक्त से याद दिलाती रहती है। और मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। कल भी कोई ना कोई बात हुई होगी। भैया आप लोग हमें शांति से जीने क्यों देते? चले क्यों जाते यहाँ से? अरे इतने देर आए नहीं, हमेशा अपने ससुराल में तो रहे हैं आप, तो अब भी उधर जाकर रहना। माँ की देखभाल हम लोग कर लेंगे, आपको ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बेहतर ये कि आप इस घर से चले जाएं और हमें आराम से जीने दें। बाबा मैं मीना को मनाने जा रहा हूँ, पता नहीं किस हालत में होगी और कितना गुस्सा कर रही होगी। हाँ हाँ बेटा जा, तू बहू को मना कर ला। बाबा इसमें मेरी क्या गलती है? रुहेल सारा गुस्सा मुझ पर निकाल के अब ये दोनों आपस में लड़ती है तो मैं थोड़ी ना कहता हूँ। मैं तो हमेशा सुलह करवाता रहता हूँ। बेशक तू नहीं लड़वाता और ना तू कहता है, लेकिन असल वजह तू ही बनता है। अरे तो तुझे पता है तेरी पत्नी को मीना नहीं पसंद, उसे हर वक्त ये लग रहता है कि तू उसके पास वापस न चला जाए। तो यहाँ से चला क्यों नहीं जाता? तू जानते है ना मैं तुझे इस घर में वापस लाना चाहता ही नहीं था। वो तो तेरी बीमार मार थी, तुझे याद करती रहती थी। मुझे मजबूरन तुझे इस घर में एंट्रेंस देनी पड़ी। अरे वरना मैं तुझे इस घर में कभी दाखिल होने न देता। मैं तो इस हक में ही नहीं था, क्योंकि जितनी बड़ी गलती तूने की थी ना मैं कभी माफ नहीं करता। बाबा मैंने थोड़ी ना कहा था साला को इस घर में मेरे पीछे पीछे आ जाए। वो आ गए तो मैं क्या कर सकता हूँ? और वैसे भी मैं उससे मना किस मुंह से करूँ? मैं भी तो उस घर में रहता हूँ ना। और ये घर रुहेल का तो है नहीं कि मैं घर छोड़ कर चला जाऊँ। वाह बहुत जल्दी याद नहीं आ गया। तब याद क्यों नहीं आया था जब हम सबको छोड़ के तुम उस लड़की के पीछे चले गए थे? अरे तुमने तो इतना भी ख्याल नहीं किया कि हमारी इज्जत क्या रह जाएगी जब तुम एक लड़की को इस तरह मंडप में छोड़ के दफा हो जाओगे। आज तुम्हें याद आ रहा है कि तुम्हारा एक घर भी है, तुम्हारे भाई भी हैं, तुम्हारे परिवार भी है। वाह वाह वाह, याद है तुम्हें मैंने क्या कहा था कि तुम इस घर में आते रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारी वजह से इस घर के फर्द में जरा भी लड़ाइयाँ हुई या फिर मीना की लाइफ डिस्टर्ब हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मैंने मीना के पेरेंट्स से वादा किया था कि उसे इस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी, और मैं अच्छे से जानता हूँ जितनी वो सुलझी और संस्कारी है ना, घर में उसने कुछ नहीं बताया होगा। पर तेरी ये हरकतें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अब ये क्या है? सब लोग मुझसे मुंह बना के फेरी जा रहे हैं, मैं करूँ तो क्या करूँ? उधर सारा मुझसे नाराज है, उसे लगता है अभी तक मैं मीना को भूला नहीं, और पापा को ये लगता है मैं सबके दिलों में नफरत डाल रहा हूँ। अरे लड़ाई करवा रहा हूँ इस घर में। उफ मैं करूँ तो क्या करूँ? बस हर चीज मेरे हाथ से निकलती जा रही है। गुस्सा आकर तो मैं इस घर से आ गई हूँ, लेकिन सच कहो ना मेरा मन अभी उधर लगा हुआ है। पता नहीं माँ जी ने खाना खाया होगा कि नहीं, रुहेल आ गया होगा, वो क्या कह रहा होगा और मेरे बारे में क्या बताया होगा सबने। मुझे लगता है मुझे इस तरह घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था, वो भी सारा की वजह से। उफ मैं क्या करूँ? अब तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और इस घर में मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई परेशान हो। और रुहेल वो क्या कर रहा होगा इस वक्त? रुहेल की कॉल भी नहीं आई क्योंकि वो इस वक्त घर भी आ जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं वो मुझसे नाराज हो गया हो? मैं क्या करूँ? अरे किसने कहा कि मैं अपनी प्यारी सी मीना से नाराज हूँ? मैं भला तुमसे नाराज हो सकता हूँ? रुहेल आपका भाई आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? या तुम्हें मेरे यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगा, या मैं आ नहीं सकता? ऐसी कोई बात नहीं, आप अच्छे से जानते मुझे आपके यहाँ पर आना बुरा लग ही नहीं सकता। आइए बैठिए ना, और आप बताइए खाना खाया कि नहीं? अरे मैं यहाँ पर बैठने नहीं बल्कि तुम्हें लेने आया हूँ। चलो घर वापस चलते हैं। और एक बात तो बता, अगर तुम यहाँ पर आई गई थी तो या तो मन से रहती, हर वक्त उस घर में के बारे में क्यों सोच रही थी? अभी भी मैंने देखा था कि तुम घर के बारे में सोच रही थी और मेरे बारे में भी। सच कहो ना गुस्से में तो मैं आ गई थी, लेकिन बाद में मेरा मन बार बार आप लोगों की तरफ जा रहा था कि माँ जी ने खाना खाया कि नहीं, दवाई ली होगी कि नहीं। और अभी भी आपको पता है जब बाबूजी की चाय का टाइम हुआ ना, मैं बोल ही गई थी कि मैं अपने वेके मैं तो चाय बनाने जाने वाली थी। फिर याद है यहाँ पर तो बाबूजी है ही नहीं, और फिर आपका भी ख्याल आ रहा था। सच में मीना तुम बहुत अच्छी हो। वैसे एक बात तो बताओ, सारा भाभी ने ऐसा क्या कहा? अरे छोड़े ना पुरानी बातों को, मैं तो भूल भी गई। चलिए घर चलते हैं, ऐसे सोच सोच के परेशान होंगे। इसका मतलब तुम मुझे नहीं बताओगे कि सारा भाभी ने क्या बकवास की थी?
मैं अच्छे से जानता हूँ कुछ ना कुछ तो उल्टा ही किया होगा। कोई ना, कुछ दिनों की बात है, कुछ दिन तक वापस चले जाएंगे, फिर किसने देखना है लोगों को। मैं तो बस इंतजार करी कब जाए वापस और जान छूटे इन लोगों से। सही कह रहे हो, एक मिनट तो ये दोनों चले जाए ना, हमारी परेशानी खत्म हो। अरे दामाद जी, आप कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। बस मम्मी जी अभी आया हूँ। आज तुम्हारे बागे खुल गए। जिस घर में कभी बेटी नहीं आती थी वो भी आई है और दामाद जी भी आए। वाह वाह, क्या बात है। वो माँ, एक्चुअली रोहेल मुझे लेने आया, मुझे वापस जाना होगा, फिर कभी आऊंगी। ये क्या कह रहे हो तुम? आज ही तो आई हो, कुछ दिन रुक के जाओ। तुम जानती ना मैं तुम्हें कितना याद करती हूँ। मम्मी, जब मेरी सास की तबीयत होगी ना तो मैं 1 महीना रुक के जाऊंगी, लेकिन अभी प्लीज जान दीजिए ना, और बाबा को बता दीजिएगा। मैं मिस्टर जाने नहीं चाहती, लेकिन आप भी तो देखे ना मेरे ससुराल के हालात। सच कहूँ ना तो तेरे बाबा बहुत नाराज होंगे। वो भी तो काफी से आए भी नहीं और तूने मिले बगैर जा रही है। जानती ना तुझे कितना प्यार करते हैं, उनसे मिलके तो जाती। मैं पापा को समझा लूंगी, आप चिंता मत करें, पर अभी जान दीजिए प्लीज। माँ, अगर तेरी सास ना बीमार थी तो तुझे मैं कभी न जान देती। ठीक है, आप चले जा, तुझ पे इतनी जिम्मेदारियां जो हैं। मम्मी जी आपका बहुत शुक्रिया, सच में ऐसी सास तो हर एक को मिले, आपने मुझे समझा। अच्छा दामाद जी, अब इतना मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, अब आप लोग खाना खा कर जाइएगा। अरे माँ, मैं कह रही हूँ ना, जैसे मेरी सास की तबीयत ठीक होती है ना, मैं उसी टाइम आपके पास आ जाऊंगी, पर अभी मत रोकिए। अच्छा ठीक है, जा खैरी ऑफिस से जा। चलो रोहित, जल्दी चलो। ये लड़की भी ना, अरे अपने ससुराल जाकर अपने मेकोल को भूल ही जाती है, बस हर वक्त ससुराल की पड़ी रहती है। मेके की फिक्र ही नहीं इसको तो अब। अरे मम्मी जी, आप बिजी तो नहीं? मैं आ जाऊं? अरे आजा बहू, तुझे भला पूछने की जरूरत है, आजा मेरे पास बैठ। वो मम्मी जी, मैंने आपको ये पैसे पकड़ाए थे, वो मैंने ना आप लोगों के लिए गाड़ी ली है। मैंने देखा था इस घर में कोई गाड़ी है ही नहीं, तो मैं सोचा आपके लिए बाबा के लिए गाड़ी खरीद लेती हूँ, आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। वो जिसको मैंने गाड़ी का बोला है ना, थोड़ी देर तक आता ही होगा, लेकिन अभी मुझे इमरजेंसी ऑफिस जाना है। अगर ना जाना था तो मैं फिर तुम्हें खुद पैसे दे देती, लेकिन अब मीना भी घर पर नहीं है कि उसे पैसे पकड़ा दूं। आप ये पैसे रख लीजिए, जब वो आएगा ना उसे पैसे देकर गाड़ी कलेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, मीना बहू कहाँ पर गई? मुझे क्या पता, मैं तो सुबह से कर पड़ी हूँ, मैं तो देखा नहीं। मुझे लगता है अपने पति के साथ घूमने फिरने गई है, और काम क्या है उसे। अच्छा, वैसे सोचने वाली बात है, वो कहीं जाती तो नहीं बिना बताए, पर कोई ना चलेगी होगी। खैर, बच्ची है, घूम फिर है, अच्छी बात है। वैसे मैं सोच रही थी, तूने हमारे बारे में इतना सोचा कि तूने गाड़ी मंगवा दी, अब पैसे लेते मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कोई ना, पैसे मैं तेरे बाजू की कहती हूँ, वो खुद ही दे देंगे या आधी दे देगा। मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रही? इसका मतलब आपने अभी तक मुझे अपनाया नहीं? क्या मैं आपकी अपनी नहीं हूँ? मिस्टर की बहू हूँ, तो कुछ करना चाहती तो करने दीजिए ना, और ज्यादा कौन सा कार्य हूँ, एक गाड़ी तो मंगवाइए बस। इसी बात नहीं, मैं तो बस ये कहती कि तू खामखा अपने पैसे खर्च कर रही है। अरे मम्मी, मेरे पैसे और आपके अलग थोड़ी है, मैं भी जिस परिवार का हिस्सा हूँ। चले, आप ले लीजिए पैसे, मुझे अच्छा लगेगा, और मैंने अपनी मर्जी से गाड़ी ऑर्डर की है। ठीक है, अब तो इतना कह रही तो रख लेती हूँ, मैं ये पैसे संभाल के रख लेती हूँ, इतने ज्यादा है ना कि गुम भी ना हो जाए। तो जा ऑफिस। ठीक है मम्मी जी, मैं चलती हूँ। आप भाई का समझा, देखना इस मीना के बच्चे सच में करती क्या हूँ, आज तो रुसवा होकर रहेगी। अरे बहू, आ गई तुम? जी बाबूजी, आ गई मैं। वो मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को इस तरह बिना बताए कैसे चलेगी ना, बस मुझे पता ही नहीं चला, मुझे बताकर जाना चाहिए था। अरे बहू, ज्यादा मत सोच, तू वापस आ गई ना, मेरे लिए ही काफी है। अच्छा हुआ तू आ गई। मीना आ गई तो तुम कहाँ चले गई थी? बता बे, सारे घर वाले कितना नाराज थे और कितना परेशान हुए थे कि पता नहीं मीना कहाँ चली गई बिना बताए। मैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे नाराज होकर या मेरी बात का बुरा मनाकर अपने मेके चली गई हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सारा। एक्चुअली तो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है नहीं कि मैं तुमसे नाराज होकर या तुमसे गुस्सा होकर अपने मेके चली जाऊँ। तुम्हें गलतफहमी लगी है। सच कहूँ ना तो मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन कोई ना, अगर तुम कहते तो मान लेती हो। वैसे भी देवरानी जेठानी की थोड़ी बड़ी बात तो होती रहती है, इसका ये मतलब तो नहीं ना कि मैं तुम्हारे लिए नफरत रखती हूँ दिल में, ऐसा कुछ नहीं है। ये हर घर में आम होते हैं, मैं तो हक समझती हूँ तुमसे लड़ना। अरे आखिर को तुम मेरी देवरानी हो। अच्छा, मैं तो ऑफिस जा रही हूँ, मेरी मीटिंग है ना, लेट हो रही हूँ। माँ जी तुम्हें याद करती, अब आएगी तो उनसे भी मिल लेना। अच्छा बाबूजी, मैं जरा माँ जी से मिल रहा हूँ, फिर अच्छे से चाय बनाती हूँ आप लोगों के लिए। बाबा, इस मरतबा तो मैं मीना को मना कर ले आया हूँ, लेकिन अगर भाभी हर मरतबा इस तरह बेइज्जती करेंगी तो वो कब तक बर्दाश्त करेगी? आप जानते हैं ना उसको। अब अगर मीना समझदार है, इसका ये मतलब नहीं कि वो हर वक्त सारा भाभी की जली किटे बातें सुनते रहे या बर्दाश्त करती रहे। बाबा, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब जानते हैं ना, भाभी हमेशा से नीचे दिलाने की कोशिश करती रहती है। ठीक है, वो अमीर है, लेकिन अपने घर में होंगी, इस घर में उनको रोब दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो ठीक कह रहे हैं, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं करता हूँ आदि से बात आज। सही कह रहे हैं, भैया से बात करें तो ही बेहतर है, क्योंकि मैं ये रोज रोज के लड़ाई झगड़ा अफोर्ड नहीं कर सकता।
अरे वो खैर तो है सब। तू कहाँ चली गई थी? ना तूने मुझे सुबह से नाश्ता दिया, ना दवाई का पूछा। अरे मैं कब से तेरी राह देख रही थी। तूने तो ऐसा कभी नहीं किया। अब तो मुझे लगने लगा है तू भी मुझे बोझ समझ रही है। मैं सबके लिए बोझ बन गई हूँ ना, इसलिए तू इस तरह मुझे बिना बताए चलेगी। अरे मम्मी जी, आप क्यों गलत सोच रही हैं? मैं भला ऐसा सोच सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बस किसी काम से बाहर गई थी। मैंने बानो को कहा था कि आपको टाइम से नाश्ता दे दे और दवाई भी देनी है, तो उसने दिया नहीं। अरे उसने तो दिया था, पर तू तो जानती है ना, जब तक तू ना दे मुझे मजा आता ही नहीं। लेकिन मैं सोच रही हूँ ऐसा भी क्या काम था तू हेयर को कह रही थी कि तुझे बाहर जाना पड़ा, और बड़ी बहू तो कह रही थी कि तुम लोग घूमने फिरने गए हो। नहीं माँ जी, हम लोग कहीं घूमने फिरने नहीं गए थे। सारा को तो आदत है वैसे भी, और रोहेल को कितना काम कहूँ, हर वक्त तो काम करते रहते हैं, और मैंने सोचा छोटा सा काम है खुद ही कर लेती हूँ। अच्छा ये तो बताएं, ये इतने सारे पैसे आपने क्यों निकाल रखे हैं बेड पे? सब ठीक तो है? कहाँ से है? अरे ये तो मैं तुझे बताना भूल गई, ये पैसे सारा ने दिए। वो कह रही थी कि घर में गाड़ी तो है नहीं, आप लोग गाड़ी ले लें। उसने मेरे लिए और तेरे ससुर जी के लिए गाड़ी ऑर्डर की है, अभी आता ही होगा गाड़ी वाला। पर माँ जी, घर में गाड़ी है तो सही, चाहे छोटी क्यों ना हो। अरे लेकिन क्या जरूरत है नई गाड़ी लेने की? तू तो जानती कितनी अमीर है वो। अब मैं ना बोल कर ना उसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, और उसे ज्यादा पता है। और वो जो गाड़ी है, अरे खंडर सा लगती है, छोटी सी गाड़ी है, गाड़ी के नाम पर डब्बा है वो तो। सारा का ना वैसे बहुत बड़ा दिल है, वरना कौन सोचता है अपने सासू ससुर के बारे में। मैं तो ना उसकी फैन होगी। ठीक है माँ जी, अब मैं चलती हूँ। किस चीज की जरूरत है तो मुझे बताइएगा। अब मैं इन पैसों को क्या ही लॉकर में रखूँ? घर वाला तो आता ही होगा। ऐसा करती हूँ, नहा लेती हूँ, और वैसे भी मेरे रूम में किसने आना जाना है। बिल्कुल सही टाइम पर आई हूँ मैं। अभी तो सासू माँ नहा रही है, इससे पहले मुझे वो देखे। ये बैग उठाती हूँ और उठाकर छुपा देती हूँ। अच्छा ये कि मीना वापस आ गई, अब आएगा असल मजा। और जब मीना के ऊपर इल्जाम लगेगा ना, तो मैं कहती हूँ सब नजरों से नीचे गिर जाएगी, सब उसे चोर समझेंगे। लगता है आज तो किस्मत भी मेरा साथ दे रही है। पहले माँ जी रूम में नहीं थी और मैंने पैसे उठा लिए, और अब इस रूम में न मीना न रुहेल। जल्द से पैसे छुपा देती हूँ, यही रख देती हूँ पैसे। कितना उड़ रही थी मीना, अब आएगा समझ। और रुहेल के भी ना ज्यादा ही पार लग गए हैं। चलो अब जल्द से चलती हूँ, इससे पहले मुझे कोई देख ले। अरे माँ, अब आपको इतनी जल्दी भी रूम से निकलने की क्या जरूरत थी? कुछ देर आराम करती ना, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई। अरे रुहेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता मत कर। और वैसे भी जब इतनी अच्छी बहू और बेटे होंगे तो भला मैं कैसे ठीक नहीं हो सकती? तुम लोग मेरे से ध्यान रखो, देखना बहुत जल्द और ठीक हो जाऊंगी। पर रूम में मैं थक चुकी थी आराम कर करके, सोचा थोड़ी देर तुम लोग के पास आकर बैठती यहाँ। अरे माँ, बातें तो आप सच में बहुत अच्छी कर लेती है, पर बातों से आप ठीक नहीं होगी। आपको इसके लिए टाइम से दवाई लेनी होगी और अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। आप जानते ना हम आपसे कितना प्यार करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तुम लोग तो सब डॉक्टर ही बन गए हो। तो बहू भी आ गई, अच्छा है। अब ऐसा करते मिलजुल के सब बैठते हैं और बातें करते हैं। सच को ना माँ जी, तो सच में आपका आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन वो क्या है ना, वो गाड़ी वाला आ गया, तो मैंने जो आपको पैसे दिए थे ना, मुझे दे दे ताकि गाड़ी ले लूं। बहू क्यों नहीं, तो खुद दे दे पैसे, अच्छा है ना? मैं भी लेकर आती हूँ पैसे। माँ, कौन से पैसे और कब दिए सारा ने? कुछ खास नहीं, वो कह रही थी कि आपके लिए ससुर जी के लिए गाड़ी ली है। अरे हमारी गाड़ी छोटी सी है ना, और पुरानी होगी, बस इसीलिए। फिर बहू ने ऑफिस जाना था, इसलिए उसने पैसे मुझे पकड़ा दिए। अब गाड़ी वाला इतना लेट आया कि वो भी वापस आ गई है, अच्छा है ना? बहू खुद दे दे पैसे। अरे मैंने अलमारी में संभाल के रखे पैसे, अभी लेकर आती हूँ। ये शायद मैंने बेड पर ही रखी हूँ, अभी लेकर आती हूँ, यही कहीं होंगे। बहू, तुझे गाड़ी लेने की कोई जरूरत नहीं थी, वही ठीक थी हम लोग के लिए गाड़ी। अरे पापा जी, मैं दिल से ले रही हूँ। क्या आप मुझे अपनी बहू नहीं समझते, या फिर आप मुझे अभी तक पराई समझते हैं? लगता है एक्सेप्ट किया ही नहीं। ऐसी बात नहीं है, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि बहू से पैसे लूं। खामा तूने, मैं क्या कहूँ अब। थोड़े ना बाबू जी, अब तो आ भी गई है गाड़ी। बहू, अलमारी में पैसे नहीं, मैंने सब जगह देख लिया, कहीं भी पैसे नहीं है। माँ ध्यान से देखे, और आपको याद है ना सारे ने दिए थे पैसे? अरे हाँ हाँ बेटा, मुझे अच्छे से याद है। और पैसे मैंने अलमारी में रखे थे, ये शायद बेड पे ही रखे थे। मुझे याद नहीं आ रहा। मैं नहाने चली गई थी, मुझे नहीं पता पैसे कहाँ हैं। माँ जी आप होश में तो हैं? आप क्या कह रही हैं? अरे मैंने आपको पूरे 30 लाख रुपए दिए थे और आपके लिए गुम गए। छोटी अमाउंट थी क्या? तुम कैसे बात कर रही हो? मेरी माँ से जरा तमीज से बात करो। कह रही ना वही कहीं होंगे। अरे जब तुमने दिए थे रूम में, तो रूम में ही होंगे, मैं देखता हूँ जाकर। क्या कह रहे तुम होश में तो? तुम्हें लगता है मैं माँ से सवाल भी ना करूँ? मैं सिर्फ पूछ रही हूँ पैसों का, और मैं मेहनत से कमाती हूँ, कोई ऐसे दरख्त से उठा के पैसे नहीं लाती। हाँ, दिन रात एक करती हूँ तो जाकर पैसे आते हैं। माँ जी कोई बात नहीं, आप इतना
शौक में मत हो। और क्या हो गया है, मैं देखती हूँ हम लोग सब मिलके आपके कमरे की तलाशी लेते हैं और फिर भी ना मिले तो फिर हमें पूरे घर की तलाशी लेनी होगी और किसी को कोई इतराज भी नहीं होगा। क्या घर की तलाशी? पर क्यों घर की तलाशी क्यों लेनी है? क्यों, मैं तलाशी क्यों ले सकती? कोई ऐसा तो नहीं? हाँ? भाभी आप होश में? तो आप क्या कह रही हैं? आप हम पर इल्जाम लगा रही हैं। आपको क्या लगता है हम लोग चोर हैं इसलिए तलाशी लेना चाहती हैं? हाँ? अरे गरीब जरूर हैं पर चोर नहीं है। तमीज से बात करो, ये तुम्हारी भाभी हैं। रुहेल तुम इस भूल चुके हो तो आप भाभी को देख रहे हैं कैसे इल्जाम लगा रही है। ये कहना क्या चाहती हैं हम लोग चोर हैं? अब तो शुरुआत तुम्हारे कमरे से शुरू होगी क्योंकि मुझे यकीन है कि पैसे तुमने, ये तुम्हारी इस पत्नी ने चोरी किए होंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो लेन दो न तलाशी। डर किस बात का है? छोड़ो रुहेल, क्या बहस करनी, लेन दो तलाशी। जब हमें पता है हमने कुछ नहीं किया तो छोड़ो ना। पर जब हमने कुछ किया ही नहीं तो क्यों लेन दे तलाशी? अरे इस घर में भी हमें ऐसे ट्रीट करे जैसे चोर हो। मेरे कहने पर एक मरतबा कर लेने दो, कोई बात नहीं ना। ऐसी बात का पतंगा निमनाते फिर तो तुम जानते हो सब हमारे खिलाफ ही हो जाएंगे, क्या फायदा। चलो सब चलते हैं। अरे आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो पहले से ही इन लोगों पे शक करती हूँ। ठीक है फिर, अगर आप लोग हमारी कमरे की तलाशी लेंगे ना तो बाद में हम लोग भी आपके कमरे की तलाशी लेंगे। शायद तुम बोल रहे हो कि पैसे मैंने दिए थे, तुम्हें लगता है मैं अपने पैसे खुद चोरी करूंगी? क्या ही बात है तुम्हारी। लेकिन कोई ना, अब अगर तुम इतना कह रहे हो तो ले आए तलाशी, लेकिन पहले तुम लोग की कमरे की तलाशी होगी। अरे चलो आधी, तुम और मैं चलते हैं। कहाँ है पैसे? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहे। मिल गया सुकून, ले ली तलाशी। हाँ अब चलो चलते हैं, इससे पहले कि मैं अपनी बाइक नजर से और गिर जाऊँ। आगे तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। जब अब देखो छोटी बातों का ड्रामा बनाती रहती हो। ये पैसे कहाँ गए? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। मैंने खुद अपने हाथों से इधर ही पैसे रखे थे और रखा भी ऐसा था कि पता भी न चले, सिर्फ मैं आकर ढूंढ सकूं। ओह कहीं ऐसा तो नहीं कि मीना ने पैसे पकड़ के खुद ही छुपा लिया। हाँ, इन लोगों का क्या भरोसा, फटीचर लोग हैं। पहले जिंदगी में कभी पैसे देखे होंगे इतने? सोचो होगा कितने पैसे तो पहले कभी देखे नहीं, छुपा लेती हूँ, लालची लोग। भाभी आपने मेरे कमरे की तलाशी तो ले ली और यकीनन कुछ मिला भी नहीं होगा, लेकिन आपने भी तसल्ला कर लेना। अब हमें भी तसल्ला कर लेने दीजिए और आपके कमरे की तलाशी लेने दीजिए। कोई बात नहीं, पैसे थे ना, खो गए, इतनी बड़ी बात नहीं है, रहने दो। अरे बड़ी बात नहीं है तो क्या छोटी बात है? तुझे 30 लाख छोटी रकम लगती है? और वैसे भी बहू ने पकड़ाए थे मुझे तो सोच के कुछ और है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी। अरे कर लेंदे इनको तलाशी, इनके मन के तसल्ला आ जाए। वैसे भी यहाँ कौन से पैसे मिलेंगे, भला मैं अपने पैसे चुराऊंगी? पर कोई ना, करे तलाशी। मीना तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम जाकर सर ड्रेसिंग टेबल देखो, मैं ये रूम की तलाशी लेता हूँ। चलो जल्दी से। चलो ठीक है, मैं वहाँ देखती हूँ। अच्छे से देखना कहीं रह न जाए कोना। भाभी ये जो दराज है इसकी चाबी कहाँ पर है? अरे वहीं पड़ी है, ध्यान से देखो, उसके ऊपर ही पड़ी है। सबकी तलाशी ले लो। हाँ, मिलना तो कुछ है नहीं। फिर मिला कुछ होगी तो सल्ला। अरे भाभी कोई चोरी तो नहीं जो आप बार बार हमेशा कह रही? अरे अभी शुरू तो किया तलाशी, काट तो लेनी चाहिए। ऐसे लग जैसे आप कुछ छुपा रही हैं, कोई बात है क्या? ज्यादा बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। शायद मुझे पैसे मिल गए हैं, यही पैसे थे ना वो? इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकते हैं? ये पैसे मेरे रूम में कैसे? अरे बहू ये वही पैसे हैं जो मुझे इसने दिए थे। मुझे अच्छे से याद है, यही बैग था और इतना ही बड़ा हुआ था। बहू कहीं तुमने गलती से तो नहीं ले लिए थे? जब मैं नहाने गई थी तुमने सोचा होगा कि तुम खुद कर दे दोगी। कोई बात नहीं बेटा, अगर तुमने लिए थे शायद तुम भूल गई हो। पर मम्मी जी मैंने नहीं लिए थे। कोई बात नहीं बहू, हो जाता है, तू मान ले अपनी गलती। देखना अब तो तेरे कमरे से पैसे निकले हैं। अच्छा मैं थक गई हूँ, मैं तो अपने रूम में जा रही हूँ। हाथ दोगी सारा? तुम ऐसा कर सकती, मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे कितना भरोसा था और तुमने पैसे खुद ही ले लिए। और कैसे मेरे भाई पर इल्जाम लगा रही थी, उसकी कमरे की तलाशी ले रही थी, जबकि पैसे तुम्हारे पास निकले हैं। तुम्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं? तुम्हें लगता है मैं अपने पैसे चोरी करूंगी? और मेरे पास कमी है क्या पैसों की? मेरे पास करोड़ों की जायदाद है। अरे मुझे नहीं पता ये पैसे कहाँ से आए। बस करो, सबूत मिल गए, ये तुमने ही किया है। हाँ, मुझे ये नहीं पता था कि तुम कम से कम ऐसी घटिया हरकत करोगी। ये तेरी हरकत है ना, तुमने ही किया होगा ताकि मुझे बस आ सको। अरे मैं अच्छे से जानती हूँ तुम लोग मुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं करते। बताओ तुमने किया ना? भाभी मुझे जिंदगी में बहुत काम है, सिर्फ यही काम नहीं है। और आपको क्या लगता है मैं बस यही करती रहूं कि चोरी इधर से उधर पैसे? आप सच बताओ मीना, ये तुम्हारी चाल है ना? तुमने मुझे जानबूझ के फंसाने के लिए पैसे रखे थे, मैं अच्छे से जानती हूँ ये तुमने किया है। अरे सबको सच बताओ जाकर। अरे जब शुरुआत आपने की थी तो एंड तो मैंने करना था ना। और आपको क्या लगा था सिर्फ इस घर में आप ही चलाके जिसना चलाके करती रहती है? आपने मेरे कमरे में जानबूझ के पैसे रखे थे ताकि मैं चोर बन सकूं। आपको क्या लगा था आपका प्लान कामयाब हो जाएगा? मैंने सब देख लिया था। अरे
आपको मैं जाने देती? कभी नहीं। मुझे तो तुम पर पहले ही शक था, और जब मैंने देखा कि तुम मेरे रूम में हो तो तुम मेरे रूम में कर ही कह सकती हो सिवाय घटिया हरकतों के। पर बिना सबूत के मैं कुछ नहीं कह सकती थी। मैं सोच रही थी कि तुमने हमारे कमरे में पैसे क्यों रखे और सोच के परेशान होगी, पर मैंने कहा जो भी किया होगा मैंने उठा के पैसे तुम्हारे रूम में छुपा दिए। अच्छा किया ना वैसे। तुम क्या अभी ये सब कुछ जाकर भाई घर वालों को बताओगी, मेरी बदनामी करोगी? मैं तुम्हारे जैसे नहीं हूँ जो एक के चार लगा के सबको बताऊं। पर एक शर्त है मेरी, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी घटिया हरकतें किसी को पता न चले तो चुपचाप इस घर से दफा हो जाओ। मुझे भी ना इस घर में रहने का शौक नहीं है। हाँ, गंदा सा छोटा सा घर, तुम्हें लगता है मुझे शौक होगा इस घर में रहने का? अगर आधी में से चले जाए तो मैं क्यों रहूंगी यहाँ पर? अरे तुम फिक्र मत करो, इतनी बदनामी हुई है ना आज, तो तुम्हारा इस कारनामे से ना आधी तो लाजमी चला जाएगा। वो अपने माँ बाप को कैसे फेस करेगा? मुझे नहीं लगता वो अब यहाँ पे रुकेगा। तो तुम्हारा काम तो हो गया। और हाँ, अगली बार तो अगर मुझे बुरा साबित करना हो या कुछ कहना हो ना तो अच्छी चाल चलना। ये बच्चों वाली हरकतें ना मुझे पसंद नहीं आई। बड़ी आई मुझे नीचे गिराने वाली, इससे क्या लगा था? मैं बस चुपचाप सब कुछ देखूंगी। दोस्तों, आप लोग को हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी? क्या मीना ने ठीक किया? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा।